Hey everyone, my name is Athiya Zainab and today I'm going to discuss historical background of drama. ड्रामा जो आज हमारे पास है, जैसे विलियम शेक्सपियर के कई सारे ड्रामाज आपने पढ़े भी होंगे और परफॉर्म होते हुए भी देखे होंगे अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। तो ये जो ड्रामा आज हमारे पास है, इसका ओरिजिन, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ उस पर मैं डिस्कस करूँगी आज। तो ये जो ड्रामा है ना, ओल्ड इंग्लिश पीरियड का पार्ट नहीं है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड में ड्रामा नहीं होते थे और कुछ टेक्स्ट जो हम तक मौजूद है ड्रामेटिक कॉम्पोजिशन के फॉर्म में, कुछ ऐसी टेक्स्ट जो ड्रामा देखने में लगते हैं वो 13वीं सेंचुरी से रिलेटेड हैं, 13वीं सेंचुरी के हैं। और इस बात को तय कर पाना कि वाकई जो आज ड्रामा हमारे पास है और ये जो ड्रामेटिक कॉम्पोजिशन हमको मिले हैं, दोनों में कुछ रिलेशन है भी या नहीं, बहुत मुश्किल है तय कर पाना। क्योंकि आज जिस चीज़ को हम ड्रामा कहते हैं वो क्या है? एक आम इंसान की ज़िंदगी को स्टेज पर दिखाना या उसके बारे में लिखना, इसको कहते हैं ड्रामा, डायलॉग्स के फॉर्म में। जैसे आपने मैकबेथ पढ़ा है, टेम्पेस्ट पढ़ा है, तो उसमें एक इंसान की इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है और कई सारे कैरेक्टर्स के ज़रिए उस कहानी को दिखाया जाता है। तो 16वीं सेंचुरी से पहले यानी एलिजाबेथन एज जब वाकई ड्रामा आ गया, विलियम शेक्सपियर वगैरह ने ड्रामास लिखे, उससे पहले जितने भी ड्रामास होते थे उसको हम ड्रामा ना बोल के प्लेज ही बोलते थे। क्यों? क्योंकि जितने भी प्लेस दिखाए जाते थे वो सारा रिलीजियस टच देते थे, आम जनता की लाइफ को नहीं दिखाया जाता था, केवल रिलीजियस चीज़ें दिखाई जाती थी। और अगर थिएटर की बात करें तो जो थिएटर हम तक आया है वो नॉर्मन्स लेके आए थे। 1066 में जब वो इंग्लैंड आए थे तो अपने साथ कई सारे क्लैरिकल पीपल को लेके आए थे। क्लैरिकल पीपल का मतलब होता है चर्च से जुड़े हुए लोग। चर्च में कई सारे सेक्टर्स होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, तो चर्च के लोगों को क्लैरिकल पीपल बोला जा रहा है कि अपने साथ कई सारे क्लैरिकल पीपल लेके आए थे। और क्लैरिकल पीपल क्या करते थे? वो मिमेटिक रिचुअल्स के ज़रिए प्लेस को परफॉर्म करते थे। मिमेटिक मतलब होता है इमिटेशन, मतलब कुछ लोगों को मिमिक्री कराते थे, लोगों की इमिटेट कराकर दूसरों को सिखाते थे। और इसमें जो एपिसोड्स वो लेते थे, जो थीम वो रखते थे बाइबल से। बाइबल के कई सारे इवेंट्स को वो कॉपी कराते थे। जिसमें बाइबल में जो कुछ भी बताया गया है, कोई इंसिडेंट, कोई इवेंट बताया गया है, तो उसको कुछ लोग क्या करते थे, उसकी मिमिक्री करते थे, उसको परफॉर्म करते थे, उसकी नकल उतार के लोगों को दिखाते थे। और कभी कभी सेंट्स की लाइफ को भी शो किया जाता है। सेंट्स मतलब क्रिश्चियन रिलीजन में जितने भी महान धर्मगुरु गुजरे हैं उनकी बात हो रही है, तो उनकी लाइफ को भी कभी कभी शो किया जाता था। और यही नहीं, कुछ शहीदों को ग्लोरीफाई करने के लिए भी जिन्होंने जो शहीद हो गए थे उनको भी ग्लोरीफाई करने के लिए ये क्लैरिकल पीपल क्या करते थे, ड्रामास को दिखाते थे लोगों को। और इसलिए ये सारे थीम्स लेते थे क्योंकि उस वक्त जो रिलीजियस बुक्स होती थी, जो बाइबल वगैरह होती थी, वो लैटिन लैंग्वेज में होती थी। तो लैटिन इतनी टफ होती थी कि आम इंसान की पहुंच से बहुत बाहर थी। तो आम इंसान तक रिलीजन पहुंच पाए ताकि लोग अपनी लाइफ को अच्छा कर पाएँ, इस वजह से ये लोग ऐसा करते थे। तो इन सब के बाद धीरे धीरे 16वीं सेंचुरी में जाकर अपने फुलेस्ट ग्रोथ में ड्रामा आया और अब थीम्स को बदला जाने लगा। जहाँ पहले सिर्फ रिलीजन की बात होती थी, अब जाकर राइटर्स ने इसको चेंज किया और एक आम इंसान से जुड़ी लाइफ को शो किया गया। अब जितनी भी चीज़ें हमने समझी उसको कुछ पॉइंट्स के ज़रिए समझते हैं। ये जो ड्रामा वर्ड है ये 16वीं सेंचुरी से पहले इंग्लिश लिटरेचर में नहीं यूज़ किया जाता था, प्ले वर्ड का यूज़ किया जाता था। और बात की जाए ये जो थिएटर वर्क है, यानी कि अब बाकायदा 16वीं सेंचुरी में जाकर थिएटर्स डेवलप करे जाने लगे थे। थिएटर पर भी ध्यान दिया जाता था, केवल ड्रामास नहीं लिखे जाते थे बल्कि थिएटर को कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, उस पर ध्यान दिया जाता था। तो ये थिएटर भी जो है आपका वो मेडिवल स्टेज में नहीं बनाया गया था, ध्यान नहीं दिया गया था, यानी 16वीं सेंचुरी में जाके ही दोनों चीज़ों पे वर्क होना स्टार्ट हुआ था। 1170 एंड 1182 के बीच में डनस्टेबल, जो कि इंग्लैंड का एक टाउन है, यहाँ पे कुछ सीरीज़ ऑफ प्लेस को दिखाया गया था जिसमें सेंट्स के मिरेकल्स को और शहीदों की लाइफ को दिखाया जाता था। और ऐसे प्लेस जो होली मैन और वीमेन की लाइफ से रिलेटेड होते थे उनको परफॉर्म किया जाता था क्लैरिक्स के ज़रिए ही, चर्च के लोगों के ज़रिए या रिलीजियस ऑफिशियल्स जो कि चर्च के जो मेन ऑफिसर्स होते थे उनके ज़रिए ही परफॉर्म किया जाता था। और इन प्लेस का एम होता था लोगों को
एडिफिकेशन का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल या मॉरल इंस्ट्रक्शन देना, मॉरली किसी को इम्प्रूव करना। तो एंटरटेनमेंट इनका मेन एम नहीं होता था, बल्कि लोगों को सुधारना इनका मेन एम होता था। और 14th और 15th सेंचुरी के बीच में मेनली इंग्लिश मिस्ट्री साइकिल्स चलती थी। इन्हीं प्लेस को साइकिल प्लेस बोला जाने लगा था। ओके, मिस्ट्री साइकिल्स क्यों बोला जाता था? क्योंकि इसमें कई सारे मिराकल्स वगैरह सेंट्स की लाइफ्स को शो किया जाता था। और इन्हीं मिस्ट्री साइकिल्स को पता है कॉर्पस क्रिस्टी प्लेस ही बोला जाता था। कॉर्पस, CORPUS, कॉर्पस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रिटन और स्पोकन टेक्स्ट। तो कॉर्पस क्रिस्टी का मतलब हो गया यानी क्रिश्चियंस के ज़रिए जो भी टेक्स्ट क्या करे जाते थे, लिखे जाते थे, कलेक्ट किए जाते थे, उन्हीं को शो करना। ओके, तो इन्हीं को मिरेकल साइकिल्स बोला जाता था। ये डोमिनेट रहे पूरे 14th और 15th सेंचुरी के दौरान। और यहाँ तक काफ़ी क्रिटिक्स इस पीरियड को और इन साइकिल्स को जेन्युइनली पॉपुलर थिएटर मानते हैं इंग्लिश हिस्ट्री का। जो प्लेस दिखाए जाते थे मेन, उनको डिवाइड किया गया है फर्दर। कुछ यॉर्क प्लेस होते थे, चेस्टर प्लेस होते थे, टाउनली प्लेस होते थे, एंड टाउन प्लेस होते थे। और इन सारे प्लेस में जो सीन्स दिखाए जाते थे वो ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट ऑफ बाइबल, जितने भी बाइबल में सीन्स होते थे उन्हीं को ये लोग थीम बनाते थे। और इसके अलावा आगे आप देख सकते हो लिखा है एपोक्रिफल रिलीजियस लेजेंड्स। एपोक्रिफल कहते हैं कि ऐसी स्टोरीज़ जो सर्कुलेटेड तो होती है कि बहुत ट्रू है, लेकिन वो डाउटफुल है, किसी को अता पता नहीं है कि वो स्टोरीज़ वाकई सच्ची है या नहीं। तो ऐसी स्टोरीज़ को भी क्या करते थे ये लोग आम करते थे। तो किस वजह से करते थे ऐसा? ताकि क्रिश्चियन थीम को क्या करें ये एक्सपैंड कर पाएँ और मैन के फॉल और रिडेम्पशन को बता पाएँ। फॉल एंड रिडेम्पशन बहुत बार आएगा आपके, अगर आप वाकई इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट हो। मैंस फॉल एंड रिडेम्पशन ये क्रिश्चियन में माना जाता है कि जो इंसान गलती करता है, गुनाह करता है, तो गुनाहों की जो भरपाई होती है वो भी की जाती है, उसे कहते हैं रिडेम्पशन, यानी द एक्शन ऑफ बीइंग सेव्ड फ्रॉम इविल। तो कुल मिला के लोगों को बस यही सिखाते थे कि किस तरीके से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाती है, किस तरीके से अच्छी लाइफ को जिया जाता है। इन सारे प्लेस में यॉर्क प्लेस को सबसे अच्छा माना जाता था, लेकिन जो वेकफील्ड के प्लेस होते थे यानी जो टाउनली प्लेस होते थे उसमें ह्यूमर दिखता था थोड़ा बहुत, और वैरायटी होती थी, यानी अलग अलग तरीके के प्लेस वो दिखाते थे, और वर्कमैनशिप दिखती थी। वर्कमैनशिप मतलब होता है द स्किल विद विच समथिंग इज़ मेड, यानी प्लेस में जो अपनी स्किल वो लगाते थे वो स्किल्स वाकई उनकी दिखती थी कि उन्होंने मेहनत करी है इस प्लेस को दिखाने में। ओके, और यॉर्क प्लेस का जो एम होता था वो मेनली द होल ऑफ मैंस लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ। वो इस तरीके से दिखाते थे कि इंसान की ज़िंदगी से उसकी मौत तक जितनी भी स्टेजेस होती हैं, कैसे लाइफ को स्पेंड करना चाहिए एंड ऑल, तो वो सारी चीज़ों को कवर करते थे यॉर्क प्लेस। इसी वजह से इनको बेस्ट समझा जाता था। तो इस वीडियो में मैंने केवल इंग्लिश लिटरेचर में ड्रामा कैसे ओरिजिन हुआ, ड्रामा का पीछे क्या बैकग्राउंड है, ये मैंने डिस्कस किया है। इसके अलावा ग्रीक लिटरेचर में किस तरीके से ड्रामा ओरिजिन हुआ, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। लाइक कम विद द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, बी पॉजिटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।